नमस्कार दोस्तों, एमबीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुल 70 प्रश्नों को देखेंगे जो जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 के बीच में घटने वाली घटनाओं से लिया गया है तथा आने वाले एपिसोड में जनवरी से लेकर मार्च तक के जो भी बचे हुए कंटेंट्स हैं उस पे आधारित करंट अफेयर्स तथा मार्च के बाद वाले महीनों के करंट अफेयर्स के एपिसोड भी आप लोगों को बीच बीच में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये करंट अफेयर्स मैंने वन लाइनर के रूप में बनाया है, कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को याद करने में करंट अफेयर्स को सुविधा होगी। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसके उत्तर को भी देखते जाते हैं दोस्तों। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि एमबीपीएससी के नाम से ही है दोस्तों। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि टेस्ट सीरीज़ जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है उस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसपे कि प्रत्येक दिन 100 से 150 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज होगा जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही रहेंगे दोस्तों, और बीपीएससी मेंस से रिलेटेड भी मेंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ये बिल्कुल ही निःशुल्क चैनल है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि तैयारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है दोस्तों क्रिकेट। ये आप लोग भी जानते हैं, वसीम जाफर हमारे इंडियन टीम के प्लेयर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक नेता चुना गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, आप देख रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन औषधि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? इस करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको तिथि के बारे में भी, दिवस के बारे में भी जानकारी दी गई है। चूंकि मैंने इस करंट अफेयर्स को अप टू डेट हर एक महीने से लिया है, 2020 के जनवरी महीने से लिया है, तो जनवरी महीने में घटने वाली घटनाएं, फरवरी महीने में होने वाले दिवस, ये सारे इसमें इंक्लूड हैं दोस्तों। तो कहता है जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 7 मार्च को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है दोस्तों 83वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जीरो टाइम पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1976। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है दोस्तों किरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं दोस्तों, इन्होंने 500 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वें नंबर के प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर के रूप में चुना गया है? सुनील जोशी हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है? तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों गैरसेन, जो है उत्तराखंड का एक जिला था दोस्तों गैरसेन, उसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो वित्त सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों अजय भूषण पांडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है तीसरा स्थान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आपके दिवस भी होते चले जा रहे हैं, इसे रटने की ज़रूरत एक बार ही होगी दोस्तों, इसे बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये एक दिवस है। तो आपको एक बार यदि आपने रट लिया तो 2021 के लिए भी यही चीज़ होगा, क्योंकि ये दिवस चेंज नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह कुलार का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर है हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो हॉकी से संबंधित थे। हाल ही में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो मुहिद्दीन यासीन को मलेशिया का 8वां प्रधानमंत्री बनाया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जनवरी को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो ये है भोपाल दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 80 है। ठीक है दोस्तों। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 51वां स्थान मिला है। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं दोस्तों आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे 2020 के जनवरी से लिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह से अप्रैल, मई, जून और जो भी जनवरी, फरवरी और मार्च के बच गए हैं वो सारे आपको वीडियो के माध्यम से एपिसोड के तौर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों समय बिना नष्ट किए हुए। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह है 72वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शायद पीछे का एक प्रश्न छूट गया है क्या, देख लेते हैं उसे भी। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 51वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो ये है आपका हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। चलिए आगे देखते हैं। ये 27वें नंबर की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये आंध्र प्रदेश बना। हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 76वां स्थान मिला है। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके सैनी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुनंदा पटनायक का निधन हो गया, वह क्या थी? तो लोक गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर के प्रश्न की ओर। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? तो ये हरीश साल्वे को बनाया गया है। हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वो क्रिकेट से संबंधित हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? रोजगार संगी ऐप, तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
38वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 में किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। चलिए 40वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो ये 72वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। चलिए 41वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई के नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है। 42वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया है। किस राज्य के द्वारा अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है अम्मा बोडी योजना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया कि दिवस के बारे में भी इसको लेकर हमने चला है, चूंकि हर एक वर्ष सेम तारीख को ही वो दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस जो है सो 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस भारतीय को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है? तो रानी रामपाल को दिया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। किस भारतीय को थाईलैंड में यूएन की रेजिमेंट कोऑर्डिनेट नियुक्त किया गया है? तो गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो ये संविधान शब्द को चुना गया है दोस्तों। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो तरनजीत सिंह संधू बने हैं दोस्तों। भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? तो वो हॉकी से थी। यहाँ पे हो गया होगा दोस्तों, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91वें नंबर प्रश्न की ओर। 51 राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये गति को लॉन्च किया गया है। ये पीएम मोदी के द्वारा एक प्रगति चलाया गया था, उसी के जगह पर प्रगति से ये गति लिया गया है दोस्तों। और इसे 3 लाख करोड़ रुपए इस दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए, निर्माण के लिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आनंद को। शिव भोजन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 7 व्यक्तियों का नाम दे दिया गया है। पहला है जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरे अरुण जेटली, सर अनिरुद्ध जुगनैथ, एमसी मैरी कॉम, चन्नू लाल मिश्रा और सुषमा स्वराज, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। ये 7 लोगों को दिया गया है दोस्तों पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर 55 नंबर के प्रश्न की ओर। मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। मारिया शारापोवा ने संन्यास ले लिया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न की ओर। फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ बने हैं। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो हैदर नाइट, ये इंग्लैंड की हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति होस्नी मुबारक का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 5वां स्थान मिला है। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। प्रसिद्ध व्यक्ति कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये गणितज्ञ से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना बसाठी दिवेना योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। 66वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग, ये नाम सुना हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। चलिए 68वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो ये 3रा स्थान है दोस्तों।
चलिए 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो ये श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट जो प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 70 प्रश्नों को देखा। आने वाले एपिसोड में बाकी जो बच गए हैं करंट अफेयर्स जनवरी से लेके मार्च तक, वे सारे करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे तथा मार्च के बाद वाले भी जो महीने हैं, ये पूरे 2020 में जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन सारे करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि हमारा कंटेंट्स अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।